आज जो है हम जो है नॉर्मल स्ट्रेस यूनिट फर्स्ट हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो है आप समझे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस या इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं हम। When a force is transmitted through a body, the body tends to change its shape or deform. The body is said to be strained. तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है, जैसी आपकी बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी क्या है, शेप एंड साइज कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है। अब इस फोर्स लगा रहे हैं, अब कई प्रकार से इसको फोर्स लगा रहे हैं, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाएं या आप ये इसको आप टेंसाइल फोर्स लगाएं या फिर कंप्रेसिव, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लिया हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया दोनों तरफ से, कुछ 20 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया। अब यहाँ देख रहे हैं इसकी लेंथ जो है आपकी 20 मीटर है मान लीजिए, और इसकी विड्थ जो है आपकी 10 मीटर है। तो दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन इसकी साइज जो है इस तरह से हो जा रही है, इसकी साइज जो है ऐसे हो जा रही है, और इसकी लेंथ जो है करीब ये 10 मीटर की हो जा रही है, और इसकी विड्थ जो है ये आपकी 20 मीटर की हो जा रही है। तो देख रहे हैं प्रॉपर डिफॉर्मेशन कैसी होगी। ये आपका वर्क पीस 1 था, आफ्टर डिफॉर्मेशन ये इस तरह से बन गया। तो इस तरह से कोई भी फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर हम कोई भी फोर्स लगाते तो उसके शेप जो है डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म का मतलब चेंज हो जाना, मतलब जो पहली स्थिति में थी वैसे ना हो के उसकी दूसरी स्थिति हो गई, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो इसको जो है, अब जैसे आप स्ट्रेन का आप समझते हैं भैया सर में तनाव हो जाना, तो उसी प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में फोर्स लगाते हैं तो उसकी बॉडी शेप साइज बदल जाता है, तो वो आपका स्ट्रेन कहलाता है। बात करें डायरेक्ट स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जैसे बॉडी है, अब ये बॉडी है देख रहे हैं, तो हमने फोर्स लगाया है, हमने मान लिया 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब ये रेक्टेंगुलर पीस में है तो 20 मीटर लेंथ है, 10 मीटर आपकी विड्थ हो गई, ठीक है, 10 मीटर विड्थ होगी। तब एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगी रेक्टेंगल की, बताएंगे सूरज, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? 1/2 into the height. रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सूरज। Height into side. Breadth into height. Breadth into height. लेंथ इंटू ब्रेड जो भी बोल दीजिए, ठीक है। तो लेंथ आपकी 20 मीटर हो गई, इंटू में ब्रेड होगी 10, 10. तो कितना हो गया 2. 200 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका 200 मीटर स्क्वायर। अब फोर्स आपका कितना गया ना 20, तो 20 अपॉन में 200, तो कर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/10 या फिर 0.1. 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में करते हैं। तो ये आपका, आपने डायरेक्ट स्ट्रेस का आपने निकाल लिया सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो आप देख रहे हैं यूनिट हमारा क्या आएगा, फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर स्क्वायर कह लो या फिर mm स्क्वायर कह लो, है ना। तो अलग अलग आपके यूनिट होते हैं। अब न्यूटन है, कई न्यूटन ना हो के मेगा न्यूटन लिख लेते हैं कोई लोग, कोई गीगा न्यूटन लिख लेते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। तो ये क्या है आपके न्यूटन कन्वर्जन होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल आपके यूनिट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को ही हम पास्कल कहते हैं, पीए का मतलब पास्कल, पास्कल कहते हैं इसी को, या फिर आप न्यूटन पर mm स्क्वायर कह ले, या फिर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लें, या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लें, या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी आप यूनिट आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली आप जो है इसका आप फॉलो करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। बात करें 1, तो मैंने ये कन्वर्जन बताया आपको कि आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल कहते हैं, 1 पास्कल, 1 पास्कल, पास्कल से 1 डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो m का मतलब होता है मेगा, यहाँ देख रहे हैं 1 का मतलब क्या है मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ये कुछ कन्वर्जन होते हैं। मेगा, जी का मतलब होता है गीगा, गीगा का आपको कहते हैं 10 की पावर 9। तो कुछ कन्वर्जन होते हैं, ये सारे हमें याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखे जरा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस की कंडीशन क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं आपके, तो डायरेक्ट स्ट्रेसर में भी, डायरेक्ट स्ट्रेस में भी टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो देख रहे हैं टेंसाइल का मतलब क्या है, हमने दोनों तरफ से खींचा है, पुल किया है। क्या किया हमने, पुल किया है, दोनों तरफ से पुल किया है, ये आपका टेंशन कहलाता है। जब भी आपका दोनों तरफ से आप खींचते हैं तो आपको कहलाता है टेंशन। अब दोनों साइड से आप पुश कर रहे हैं तो इस बॉडी में क्या होगा, आपकी डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। जब भी हम कोई भी चीज को हम पुश करते हैं तो कंप्रेशन कहलाता है। अब जब हम किसी को खींचते हैं, पुल कहते हैं, करते हैं, तो उसको हम टेंशन कहते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी। कितनी डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी वो आपको मैंने पहले बताया। तो यही डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेन की बात करें या फिर डायरेक्ट स्ट्रेन, तो यहाँ देखिए, व्हेन अ लोड्स आर अप्लाइड टू अ बॉडी सम डिफॉर्मेशन विल बी अकर रिजल्टिंग टू अ चेंज इन डायमेंशन। तो यहाँ देख रहे हैं नॉर्मल क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर क्या है, हम देख रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से हमने फोर्स लगाया, इस तरफ से फोर्स लगाया। अब इसकी लेंथ ओरिजिनल पहले लेंथ थी एल, अब ओरिजिनल लेंथ एल थी, अब फोर्स लगाया तो क्या होगा, फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ क्या हो गया, आपकी वैल्यू चेंज हो गई। चेंज होने के साथ साथ क्या, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। पहले लेंथ इसकी एल थी, पहले लेंथ एल थी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमने टेंसाइल खींचा तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ क्या हो गई, आपकी इंक्रीमेंट हो गई। तो ये लेंथ इंक्रीमेंट हो गई, तो इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट, चेंज इन लेंथ। तो ये आपकी डेल एल, डीएल बोल दीजिए या फिर डेल एल, एक ही बात है। डेल मतलब क्या है, चेंज, चेंज हो जाना। तो चेंज या तो इंक्रीमेंटल में होता है या फिर डिक्रीमेंटल में। अगर इंक्रीमेंटल में होता है तो डेल आपका पॉजिटिव में हो जाता है, अगर डिक्रीज होता है तो डेल आप नेगेटिव में ले लेते हैं। तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेन की को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ई जिससे है ना हल्का सा ये देख रहे ई, ऐसा आपका एप्सिलॉन कहते हैं। ये ई नहीं होता, ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये इस तरह से ई होता है, इस तरह से, जैसे आप सबसेट उस टाइम करते थे ना, बिलोंग्स टू, जैसे आप मैथ में बिलोंग्स टू करते थे, उसी प्रकार से एप्सिलॉन है ना। तो एप्सिलॉन इसे कहते हैं, इसको जिसको आप पाई जैसे बोलते हैं इसको, तो इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। बात करें चेंज इन लेंथ, पहले जो है इसकी लेंथ थी 100 मीटर की, अब जो है लेंथ इसकी बढ़ गई है, कितनी होगी, अब हो गई टोटल लेंथ होगी इसकी 110 मीटर। कितनी होगी, 110 मीटर। तो कितना लेंथ चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ। तो इनिशियल में तो एल प्लस में डेल एल माइनस में डेल माइनस में एल, तो मतलब आफ्टर डिफॉर्मेशन बिफोर डिफॉर्मेशन अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो कितना है यहाँ पे, टोटल 110 है, माइनस में 100 अपॉन में 100, तो कितना हो गया 10 अपॉन में 100। तो करेंगे क्या होगा 1/10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.1 मीटर। क्लियर हो गया, तो 0.1 ये मीटर नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ये मीटर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मीटर के पीछे हुई मीटर जो है आपका चेंज हो जाता है, आपका मीटर जो है आपका, उसके जबकि नहीं पता मुझे, इसका जो है मीटर चेंज हो, मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होती है, मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका एप्सिलॉन जो है यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो कोई पूछा जाता है व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होती है। कैसे, क्योंकि क्या लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, ओरिजिनल लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या होगी एप्सिलॉन की यूनिट नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती है आपकी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रेन नॉर्मल कैसे वर्क करता है।
कैसे इसको ये वर्क करता है।